हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम सिंह और आ गया हूं आपके लिए लेकर साइंस की एक और नई वर्कशीट। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 9। हमारे वर्कशीट का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स कि क्या होगा कि अगर मेटल कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं। अगर हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं: सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट आते हैं जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में आए थे। प्रोडक्ट है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। इस जो हमको आगे ये बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि जब भी हम किसी मेटल कार्बोनेट को या हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो CO2 गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस रिलीज होती है उस रिएक्शन में। तो अगर हम इस CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ यानी लाइम वाटर में मिक्स करें तो क्या होगा? अगर हम इसको लाइम वाटर में मिक्स करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, क्योंकि जो लाइम वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में। और जब हम एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उस सॉल्यूशन से पास कराते रहते हैं तो क्या होता है कि जो लाइम वाटर मिल्की हो गया था, है ना, वो जो उसका मिल्की अपीयरेंस है वो डिसअपेयर होना चालू हो जाता है। फिर वो जैसे मिल्की था अब वो मिल्की नहीं रहता है। वो इसलिए होता है कि जब हम एक्सेस मात्रा में CO2 देते रहते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट था पहले, इसलिए उसमें मिल्की अपीयरेंस था। अब कैल्शियम कार्बोनेट की जगह बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मिल्की अपीयरेंस का नहीं होता है। तो ये तो आज का हमको जो समझाया गया था वो था। अब हमको इसके क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, सॉरी कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमको जो रिएक्शन हमको दी गई है दो, कि अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को HCl का रिएक्ट कराए तो क्या मिलता है और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराए तो क्या मिलता है। मैंने आपको ऊपर बताया था जब भी हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ या किसी भी एसिड के साथ तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट आते हैं। एक तो आता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन में मैंने नीचे आपको सॉल्यूशन में दे दी है। तो सेकंड क्वेश्चन हमको MCQ है, टिक लगाना है जो स्टेटमेंट सही है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की, ये भी सही है। लाइम वाटर एंड मार्बल बोथ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यानी ऊपर दी गई सारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको एक पे टिक लगाना जो सही है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट गैस एंड वन प्रोडक्ट, नेम द गैस एंड द प्रोडक्ट। इसमें यह बोला गया है जब भी हम किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्ट कराते हैं तो ये एक तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है, जो दूसरे दो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या क्या आता है। तो दूसरे जो दो प्रोडक्ट होते हैं उसमें आता है ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Question number 4. On shaking any of the carbonated cold drink, some bubbles appears and later it disappears. Also give the reason of the appearance and disappearance of bubbles. क्या होता है जब भी हम किसी कोल्ड ड्रिंक को या कार्बोनेटेड ड्रिंक को, जैसे कि लिम्का हो गया, कोका कोला हो गया, कोक हो गया, इसको शेक करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं उसके बारे में बताना है। और कुछ समय बाद तो जो बबल फॉर्मेशन आते हैं उसमें से बबल से निकल रहे होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो कैसे, क्या होता है कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होती है इसमें कार्बोनेटेड एसिड होता है, जो जब ब्रेक डाउन होता है तो CO2 गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से उसमें CO2 गैस
रिलीज होती है। जब ये CO2 गैस रिलीज होती है, हम शेक करते हैं, इसमें CO2 गैस जो इसमें डिजोल्व होती है वो रिलीज होती है, तो क्या होता है, तो बबल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इसमें CO2 गैस निकलती निकलती रहती है। लेकिन जब CO2 गैस निकल जाती है और जब CO2 गैस में नहीं बचती है या थोड़ी मात्रा में बचती है, तो ये बबल्स की फॉर्मेशन होना बंद हो जाती है। तो इसलिए कुछ समय बाद ये बबल्स की फॉर्मेशन है ये डिसअपेयर हो जाती है। इस वर्कशीट के आंसर मैंने आपको नीचे सॉल्व करके दे दिया है। ये रही हमारी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 9। तो पहले का आंसर दे दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा। सेम प्रोडक्ट आएंगे हमारे पास। आंसर नंबर 2 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी ऊपर दिए गए सारे स्टेटमेंट सही है। आंसर नंबर 3 का आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस जो उसके प्रोडक्ट होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस होंगे, सॉरी वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर समझा दिया है, तो वही उसी का सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की कोई भी सहायता मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसी वर्कशीट्स मिलती रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।